नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं नम्रता। अपन क्षेत्र की ताज़ा खबरों को देखने के लिए राजस्थान न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो आपको अपने क्षेत्र की पल पल खबरों से अवगत कराता है। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीलगांव में धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। मुंडा उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती गांव सीलगांव में आज धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने परेड के दौरान सलामी देते हुए एक अच्छी शानदार परेड निकालकर राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी दी और विद्यालय के बच्चों ने राष्ट्रगीत के साथ जय मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं फौज इस देश का, मेरी शान वतन साथियों, तेरा जलवा जलवा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा आदि अनेकों नृत्य व देशभक्ति गायन के साथ साथ एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी। वहीं गांव के युवा पीढ़ी ने भी दमखम के साथ सचिन कुमार ने उपस्थित मंच व ग्रामवासीगण विद्यालय के बच्चों को बताया कि आज के दिन जो हमें खुशी मिली है, जो पर्व आज हम मना रहे हैं, उस पर विस्तार से चर्चा कर सभी को बताया कि कैसे हमें आज़ादी मिली, क्या क्या दुख दर्द हमारे पूर्वजों ने झेला। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा एक सुंदर संविधान लिखकर जो हमें दिया गया है, जिसकी बदौलत आज हमारा पूरा भारत देश खुली हवा में जी रहा है, जिन्होंने जाति पाति को बढ़ावा न देकर समता रूप संविधान लिखकर हमें जीने का अधिकार दिया। जहाँ एक तरफ लोग जाति पाति व धर्म पर लोगों को गुमराह कर आपसी दंगे कराते हैं, कई राजनीति दाव खेलते हैं, उनको बढ़ावा न देकर बताया कि मिसाइल मैन माननीय APJ अब्दुल कलाम, जो एक मुस्लिम धर्म से होते हुए भी हमारे भारत देश को सब कुछ सर्वोपरि मानकर वो दे गए, जिसकी आज तक हम जितनी सराहना करें उतनी कम है। वहीं शिक्षा पर फोकस देते हुए बताया कि हमें लिंग भेद को मिटाकर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दे, क्योंकि एक बहन बेटी अगर शिक्षित होगी तो वह 2 परिवारों को शिक्षित करती है। इसलिए शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, वह माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों का आदर व सम्मान करें, जिससे हमारा जीवन का मार्गदर्शन होता रहे। वहीं महिला शिक्षक व्याख्याता किरण देवी ने बताया कि लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि जहाँ एक तरफ बेटी को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि बेटी ही कल का चिराग है, बेटी से ही बहन बनती है, बेटी से ही माँ बनती है, बेटी से ही बहू बनती है, बेटी से ही बुआ बनती है। तो हम क्यों भूल जाते हैं, जब हमारे घर में बेटी का जन्म होता है तो हम क्यों मायूस हो जाते हैं कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है। अगर संस्कार और विचार अच्छे हों तो उन्होंने अपने आप पर उदाहरण देते हुए बताया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैंने शिक्षक बनकर अपने माता पिता व अपने गांव का क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो क्यों हम बेटी को अभिशाप मानने। बहन कुमारी मायावती भी किसी की बेटी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे जंगल राज में 4 बार राजगद्दी पर बैठकर शासन को संभाला, क्या वह किसी की बेटी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, झांसी की रानी, महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले आदि अनेकों बेटियों ने आज भी इतिहास में अपना नाम लिख रखा है। इसलिए लिंग भेद को भूलकर बेटा बेटी एक समान सबको जीने का अधिकार होना चाहिए और सभी को शिक्षित रहना चाहिए। अगर बेटी हो या बेटा शिक्षित होगा तो उसको उसके अधिकारों से कोई वंचित नहीं रख सकता। इसलिए सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और युवा पीढ़ी जो नशे की गर्दिश में डूब रहे हैं, उनको नशे से दूर रहना चाहिए। नहीं रहे पीछे भामाशाह भी। ग्राम पंचायत सीलगांव के वर्तमान सरपंच देवेंद्र ने बच्चों को मोटिवेशन देते हुए कहा कि विद्यालय परिवार के लिए मुझे किसी भी काम के लिए बोल सकते हैं, मैं मेरी क्षमता के अनुसार उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन देता हूँ। बच्चों को 500 रुपये नगद राशि के साथ 40 किलो बूंदी का प्रसाद भेंट कर बच्चों का हौसला अफजाई किया। भामाशाह नहीं रहे पीछे। भामाशाह राहुल पुत्र हवा सिंह चौधरी ने विद्यालय स्टाफ के लिए एक शौचालय बनवाने का वादा किया। साथ ही कक्षा 10th व 12th में 70% से ऊपर यदि कोई बच्चा अंक लाता है तो प्रत्येक बच्चे को उपहार स्वरूप चांदी का सिक्का दिया जाएगा और कक्षा 1 से 9 तक क्लास में फर्स्ट व सेकंड जो भी बच्चा आता है उसको भी उपहार स्वरूप चांदी का सिक्का दिया जाएगा और 5 किलो प्रसादी के साथ 2100 नगद राशि विद्यालय परिवार को भेंट की। वहीं राजवीर पुत्र रामतार चौधरी ने भी कक्षा 10th व 12th में टॉप रहे विद्यार्थियों को एक हाथ की घड़ी उपहार स्वरूप भेंट की। साथ ही विजय सिंह मलावत NPS ने भी विद्यालय परिवार को 1100 रुपये नगद राशि उपहार स्वरूप भेंट की। इस मौके पर गांव के अनेक भामाशाहों ने श्रद्धा अनुसार विद्यालय परिवार को नगद राशि भेंट की। वहीं मंच संचालन अध्यापक शशि कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यालय परिवार के साथ साथ गांव के लोग उपस्थित रहे। हमेशा उठाए रखना, तब तक दिल में जान है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं
मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल टांग के निकलता हूँ। आतंकवादियों का किया जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए, मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए। ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। प्रिय ग्रामवासियों, आपने जो भावनाएं यहाँ पे रखी पूरे सम्मान के साथ, हम सहर्ष मैं पूरे स्टाफ की तरफ से आपसे कहती हूँ कि हम इस पर आगे चलेंगे और आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आज अगर किसी के पास एक पालतू कुत्ता है तो उसको कोई कहीं पर अगर एक दिन के लिए जाता है तो उसके खाने पानी का पूरा इंतजाम करके जाता है। आपने तो अपने कलेजे के टुकड़े हमारे सामने रखे हैं, क्यों ना हम इनकी कदर करेंगे। हर आज एक माँ बाप अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहता है और यहाँ सरकारी स्कूलों की हालत कैसे होने देंगे। बहुत कहने को हम ऐसी समाज हैं, बहुत ही मेहनत के साथ आए हैं। आपको लगता क्या है कि हम ऐसे ही आ गए हैं? ऐसे नहीं आए हैं। पहले देखिए हमारे अंदर क्या विद्यमान है। हम आपके साथ हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को कभी खराब नहीं जाने देंगे। हमने जैसे बच्चे तैयार किए हैं, ये प्रिया जिस तरह से बोल के गई है, आपके ही गांव की धरोहर है। ऐसे बच्चों पे गर्व करिए, सम्मान करिए। हमने निकाले हैं ये बच्चे बहुत मेहनत के साथ और आज हम बहुत ऊंचा सिर उठा के जी सकते हैं। एक बच्चा भी आगे निकलता है तो हमारी नौकरी हम मानते हैं कि पूरी हमने मेहनत से और सच्चाई के साथ की है। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी जो हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनको सत सत नमन और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय